तो इस बार फिर से नवरात्रि आई है और नवरात्रि का शब्द ही मेरे लिए तो जैसे कि एक पूरी ज़िंदगी की यादगार है, कहानी है। बहुत छोटी उम्र से जब दादी और माँ तैयार करती थी, मैं समझती हूँ 5-6 साल की उम्र से मुझे ये बात याद है। वैसे तो भाई भी थे घर में और हर बात में भाई आगे होने चाहिए। भाइयों के लिए नए कपड़े आते हैं, भाइयों को बहुत प्यार किया जाता है। लेकिन बहुत मज़ा आता था कि नवरात्रि है और उस समय मेरी डिमांड थोड़ी बढ़ जाती थी और मुझे बहुत सुंदर तैयार किया जाता था और सजा करके फिर हमारे जितने भी अच्छे संबंधी थे, पड़ोस वाले थे, उनके घर में जब भेजा जाता था तो बिठा करके जो पूजा करते थे तो ऐसा लगता था कि ये जो रूप है जो हम जीते हैं वो तो कितना साधारण है, लेकिन ये जो कुछ दिन होते हैं 6-7 दिन जो हम छोटी छोटी कन्याओं को सबका इतना प्यार मिलता है। और उस समय आरती पूजा का मतलब तो नहीं मालूम होता था, लेकिन वो जैसे थाली घूमती थी और अगरबत्ती की स्मेल इतनी अच्छी सामने आती थी, तो वो जो बचपन की जो याद है कि तू एक साधारण कन्या नहीं है, नारी नहीं है, लेकिन देवी है। मैं समझती हूँ कि अगर इंडिया का सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे जीवन में, क्योंकि अभी मैं 30 साल लगभग होने वाले हैं रशिया में रह रही हूँ और वहाँ पर भी बहुत से अच्छे अच्छे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन ये जो यादगार एक गिफ्ट के रूप में भारत में मिली यहाँ की जो संस्कृति है, तो उसने हमेशा के लिए एक जीवन की फाउंडेशन बना दी कि तुम साधारण नहीं हो लेकिन शक्ति हो। और शक्ति को पूजा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शक्ति स्वयं में ही एक पूजनीय मूर्त है। तो इतने सालों के अंदर में कैरियर भी बनाया, स्टडी भी की और कई प्रकार के स्किल्स भी सीखे, जूडो कराटे भी सीखे और तलवार चलाना भी सीखा, मोटरसाइकिल, आग से कूदना, जिसको कहते हैं कि वो एक शक्तिशाली नारी बन जाए, वो रूप भी देखा। लेकिन ये जो बचपन में छाप पड़ी कि शक्ति भी हो, सौम्यता भी हो, आध्यात्मिकता भी हो, डिग्निटी भी हो, सुंदरता भी हो, वो सब चीज़ों का जो एक सम्मिलन है, वो संपन्नता है, वो किसी और प्रकार के नारी के रूप में मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि कभी भी कन्फ्यूज़न हुआ हो कि मुझे क्या बनना है या नारी को कैसा बनना चाहिए। तो मैं हमेशा नवरात्रि का शब्द, नवरात्रि का त्यौहार, नवरात्रि के दिन इतना महत्वपूर्ण लगता है अभी कि सचमुच इससे हम जीवन बदल सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं। बदल माना हम कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है जो जीवन में मुझे ठीक नहीं लगता, मैं चाहती हूँ कुछ और नया, तो सबसे अच्छा टाइम उसके लिए नवरात्रि है। तो समय बीतता गया, 6 साल से 12 साल, 12 साल से 18 साल तक की उम्र, ये देखते देखते एक बहुत प्रश्न बार बार मन में आता था, क्योंकि कॉलेज में जाना हुआ तो वो जो हमारी एक दिन के लिए इतनी मान इज्जत होती थी, इतना अच्छा रूप होता था, और जैसे ही हम बाहर आए, सड़क पर आए, कॉलेज में आए, तो कैसे नारी को देखते हैं, उसके साथ कैसी दृष्टि भावना रखते हैं, तो वो देख करके बड़ा इम्बैलेंस लगता था। ये क्या, तो आखिर मेरा वास्तविक स्टेज क्या है, मेरी वास्तविक पद क्या है इस समाज के अंदर में। कभी किसी से बातचीत नहीं की इस बारे में, प्रश्न नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर सोच चलती थी
भारत से इतना प्यार होने के कारण हर एक चीज़, संस्कृति, यहाँ के जो ट्रेडिशंस थे, हर एक चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ एक मैसेज दिखाई देता था, राज दिखाई देता था। माता पिता कभी गीता पढ़ते थे, कभी रामायण घर में पढ़ते थे, कभी कोई गुरु आते थे, तो सारा समय कुछ ना कुछ ऐसा मिलता रहा कानों में, जो लगा कि ये जो हम सब मनाते हैं, करते हैं, थोड़ी सी पूजा करते हैं, कोई नियम पालन करते हैं, इसके पीछे कुछ बहुत गहरी बातें हैं और ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान की कुंजी किसके पास है, वो कैसे खोलें? वो इतना अच्छा दुर्गा माँ को बिठाया है, किस चीज़ पर बिठाया है? कोई तो देवी बिना किसी वाहन के है, पार्वती के पास तो कोई वाहन ही नहीं है, सरस्वती के पास अपना वाहन है और दुर्गा के पास अपना वाहन है। तो ये सोचते सोचते पढ़ाई भी पूरी हो गई और कई कुछ चीज़ें जब सीख लीं, तो राजयोग का जब जीवन में आगमन हुआ, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माउंट आबू हेडक्वार्टर में आना हुआ, तो यहाँ पर आकर के जो चीज़ें समझ में आईं, अब मालूम पड़ता है कि नवरात्रि एक हिस्टोरिकल मैसेज लेकर के हमारे जीवन को संपूर्ण परिवर्तन करने की क्षमता ये यादगार रखती है। क्योंकि एक यही देश है जिसके लिए पूरे विश्व में जानते हैं कि दिन तो 365 हैं, लेकिन त्यौहार उससे ज़्यादा हैं। तो ज़रूर यहाँ पर हर एक चीज़ को एक त्यौहार के रूप में मनाने का उल्लास है, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन के अंदर उतनी सुख शांति क्यों नहीं है? तो इस बात ने, इस प्रश्न ने मुझे हमेशा उनका रहस्य जानने के लिए उत्साहित किया। विदेश के अंदर जब भी लोग हमें देखते हैं, उनको मालूम पड़ता है साड़ी तो ड्रेस है, साड़ी को देख करके खड़े हो जाते हैं। कोई एक फ़ोटो लेना चाहेंगे, कोई कहेंगे कि बस एक बार हमको बस टच करने दो। तो पूछते जब हम उनसे, क्यों हमें ऐसा लगता है, इतना मान करते हैं? तो कहते हैं कि पूरी दुनिया की नारियां एक तरफ और इंडिया की, भारत की नारी दूसरी तरफ। तो हम उनको देखते हैं, कभी अलग अलग देवियों के रूप में उनको खरीद के आते हैं, सोवेनियर्स के रूप में, और अभी वो हमारे सामने चैतन्य खड़े हैं, तो हमें मन करता और महसूस करें कि क्या अंतर है। इसने भी मुझे बहुत सोचने पे मजबूर किया कि पूरा विश्व भारत की नारी को इसलिए विशेष देखता है कि क्योंकि इनमें वो शक्ति उन्होंने पाई जो जोड़ने का काम करती है, जो रचने का काम करती है, जो संभालने का काम करती है, और अगर ज़रूरत पड़े तो संहार का काम भी करती है। तीनों काम, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर लोग अभी टूट गए हैं, अलग हो गए हैं, परिवार नहीं है। तो जैसे ही वो हमें देखते हैं, ओके बहन आई है, विमेन है, कोई सोशल लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर है, वो आई है, तो वो कहते हैं कि क्या आप हमें बताएंगे कि क्या राज है इंडिया के अंदर, ये माँ बहनें वो ये कैसे परिवार बनाती हैं। तो ये जो रूप है वो शक्ति रूप है, वो शक्ति जो हमें ये काम करना सिखाती है, हमसे वो काम कराती है। तो अभी मैं महसूस करती हूँ कि क्यों भगवान का दूसरा रूप माँ है, नारी है, और लेकिन नारी भी पालनकर्ता के रूप में, सृजनकर्ता के रूप में। तो इस हिसाब से देखें तो नवरात्रि एक बहुत बहुत सीक्रेट फेस्टिवल है। ये 9 दिन सिर्फ हम सिर्फ सजने में और गरबा करने में या डांस करने में बिताएंगे तो एक दूसरे प्रकार का उत्साह रहेगा।
लेकिन ये जो 9 रूप की नारी है, 9 रूप की जो शक्ति है, वो अलग अलग परिस्थितियां हमारे जीवन में जो आती हैं, हम चाहते हैं कि हमारा साथी अच्छा हो, मैरिड लाइफ है हमारी, या हम सोशल सर्विस में एंगेज हैं, लेकिन जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो कौन सा वो रूप है दुर्गा का जो मुझे ऐसे साथी बनाने में मदद करेगा, जो लॉयल हो, जो वफादार हो मेरे साथ। नवरात्रि के पास उसका उत्तर है। ब्रह्मचारिणी का रूप क्या मैसेज देता है कि ब्रह्मा को फॉलो करने वाली ब्रह्मचर्य, अर्थात जिसकी बुद्धि में एक ही क्रिएटर, रचयिता, परमात्मा शिव की, क्योंकि निराकार शिव परमात्मा ही शक्ति के पिता हैं। शक्ति, नारी शक्ति तभी बनी जब उसका जरूर प्रेम का संबंध शिव से हुआ, परमपिता परमात्मा से हुआ। तो जब उसके प्रति इतना अगाध प्रेम होगा, तभी हम दूसरे लोगों को अपने जीवन में अपना समझ सकेंगे। और जब उस प्रेम से हमारा मन भरा है, तो किसी से हमें लेने की भावना नहीं होगी, लेकिन देने की भावना होगी। तो क्यों नहीं लोग हमारे साथ सहयोग करने में, हमारे जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं, हमारे साथी बनने में क्यों वो प्रश्न करेंगे। तो ऐसे ही नारी का रूप कोई भी प्रकार की बुरे कर्म करने वाले, हमारे आसपास आजकल कितनी नेगेटिविटी है, आप चाहो भी तो कितना भी अच्छा करो किसी के साथ, फिर भी उस आपके अच्छे को समझ भी ना तो आजकल पेशेंस है, ना तो इच्छा है। तो ऐसी भावनाओं को आप संहार करने के लिए काली देवी भी बने। वो कौन सी शक्ति है जो आपको काली बनाएगी? तो ये सब बातें सोचने का समय है नवरात्रि। तो 9 दिन ये एक जैसे नींव बनाए पूरे साल के लिए कि हाँ, हम एक जो दुर्गा के रूप हैं वो वास्तव में मेरे जीवन के लिए जैसे रास्ते हैं। जो मेरी समस्याएं हैं उसको ख़त्म करने के लिए ये मनन चिंतन करके, समय देके, हो सके तो मौन भी रखें। और शक्ति का रूप, नारी का रूप सिर्फ मन अच्छा नहीं, लेकिन तन भी साफ हो, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। खाने पर भी कंट्रोल करें। बहुत ज़्यादा अगर खाते रहेंगे तो अच्छा सोचने में भी दिक्कत है, इसलिए उपवास का भी महत्व है। कम खा करके हम अपने शरीर की भी सफाई कर सकते हैं। मांस, मछली, मीट, शराब, इसकी तो बात ही नहीं है। ये तो हमारे जीवन से हमेशा के लिए चला जाए तो सदा की नवरात्रि रात्रि ही ख़त्म हो जाएगी, फिर तो उजाला ही आ जाएगा। तो ये सब सुंदर संदेश लेकर के ये जो नवरात्रि आती है, उसको न सिर्फ बाहर से मनाएं, न सिर्फ बाहर की जो मूर्ति है उसकी पूजा करें, लेकिन क्यों नहीं खुद देवी बनने का, खुद ऐसी शक्तिशाली माँ और बहन नारी बनने का संकल्प लें जो भारत की नारियाँ पूरे विश्व के सामने एक स्पेशल सॉफ्ट पावर, इनर पावर का सैंपल बन जाए। तो फिर तो ये मनाना, सच्चा मनाना और बनना हो जाएगा। ओम शांति।